पार्ट 11 में आपका स्वागत है। और पार्ट 11 में मैंने शीट ओपन की है, ये दिखाई दे रहा है। ये शीट ऑलरेडी प्रैक्टिस लिस्ट में मैंने शेयर की आपके साथ। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पार्ट 11 में हम कुछ बेसिक बातें और जानने वाले, जो कि है डेटा मेनू में सॉर्ट से रिलेटेड। सॉर्ट और फिल्टर बेसिक भी है और उसके अंदर की पूरी डिटेल जानकारी हम लेने वाले हैं। सो सॉर्ट बहुत काम की चीज़ है, बहुत सारे डेटा के लिए यूज़ होता है सॉर्ट। तो अच्छी तरह से समझ लो, इसे सीख लो कैसे करना है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एम्प्लॉय वाला डेटा लिया है और जिसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है आपको। ये बेसिकली अल्फ़ाबेट ऑर्डर में एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। कभी किसी का नाम आ रहा है अशोक सिंघानिया, नीचे आ रहा है, कभी अशोक सिंह है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि नेम के अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगाया जाए, या फिर जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो ऊपर आ जाए, अमाउंट यानी नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ी से छोटी वैल्यू। अगर वैल्यू में देखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, और असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू अगर नंबर है। और यहाँ पे अल्फ़ाबेट में ए टू जेड मतलब असेंडिंग, जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग। तो मुझे क्या करना है, जो कॉलम को सॉर्ट करना है, जो कॉलम वाइज सॉर्ट करना है, उस कॉलम को क्लिक करना है। डेटा मेनू में क्लिक करके आपको जाना है ये सॉर्ट ऑप्शन में। देखिए ये सॉर्ट ऑप्शन, यहाँ पे ये भी सॉर्ट है, ए टू जेड भी है, जेड टू ए। आप पहला ये वाला करके देख लीजिए, ये इजीली हम कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली आपको क्या करना है वो पता है। आपको ए टू जेड करना है। आप देखिए अशोक सिंह ए टू जेड। लेकिन जैसे मैं सॉर्ट पे इसी कॉलम को सिलेक्ट करके सॉर्ट कर रहा हूँ तो एक ऑर्डरिंग डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसे समझ लो। ये ऑर्डरिंग डायलॉग बॉक्स क्या बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी सॉर्टेड। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलेक्शन में आपने जो सिलेक्शन किया है उसमें आपने जो सिलेक्शन किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, उसके नेक्स्ट भी डेटा है, मतलब इस साइड भी है, इस साइड भी है। तो बता रहा है कि यार आपने ये ही डेटा सिलेक्ट किया, अगर आप ये डेटा सिलेक्ट नहीं करते हो तो ये सॉर्ट नहीं होने वाला। इससे आपका नुकसान क्या होगा, ये अशोक सिंह, अगर मैंने ये इसी को सॉर्ट किया, अशोक सिंह के सैलरी 15,000, अशोक सिंह ठीक है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले आ रहा है, लेकिन अभी शंकर जादव यहाँ पे तो नहीं आएगा अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, यस है, वो नीचे चला जाएगा। तो शंकर की सैलरी 16,000 किसी और को मिल जाएगी, क्योंकि अशोक सिंह के नीचे ए वाले या बी वाले नाम के आ जाएंगे। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में मैं असेंडिंग कर रहा हूँ इसलिए। तो इसीलिए ये जो कॉलम्स है अगर मैं सॉर्ट नहीं करूँगा तो सैलरी चेंज हो जाएगी, बोनस का स्टेटस चेंज हो जाएगा, डेट भी चेंज हो जाएगा, ये जो डेट कॉलम दिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि यार अशोक सिंह के आगे जो डेटा है ये अशोक सिंह का ही है, शंकर जादव की सैलरी है ये, तो उसका डेटा उसी के साथ ही सॉर्ट हो, तो उसके लिए एक्सेल आपको पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपांड द सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन बढ़ाना है हमें भाई, तो हम इसे रखेंगे। अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा इस डेटा के लिए। अशोक सिंह समझ में है ना, शंकर जादव नीचे चला गया तो उसका डेटा तो ये है, ये भी नीचे जाना चाहिए, उसके साथ में ये पूरा रो सॉर्ट होना चाहिए। इसीलिए हम एक्सपांड द सिलेक्शन करेंगे। सॉर्ट तो नेम वाइज ही होगा। देखिए सॉर्ट कर रहा हूं मैं, एक्सपांड सिलेक्शन। अशोक सिंह के नीचे जो था वो था शंकर जादव, लेकिन शंकर जादव नीचे चला गया, उसका सैलरी 16,000 था, उसके साथ में चला गया, उसको बोनस यस था। और अशोक सिंघानिया का जो डेटा नीचे था वो ऊपर आ गया है, उसकी सैलरी 18,000 थी, उसको मिल गया। मतलब ये पूरा पूरा रो जो है सॉर्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में यहाँ पे नाम आ चुके हैं। आप अगर डेटा में जाकर, इसे डेटा की जगह होम टैब में भी होता है, ये होम टैब में यहाँ पे भी सॉर्ट आपको मिलता है, सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे मैं बता देता हूँ खाली इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट कॉर्नर में यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ से भी कीजिए। मैं डेटा से बता रहा हूँ, डेटा में जेड टू ए, एक्सपांड द सिलेक्शन, फिर से पूछा जाएगा आप डिसेंडिंग कर रहे हो लेकिन आपने यही कॉलम सिलेक्ट किया, बाकी का डेटा नहीं सिलेक्ट किया, सॉर्ट। आर यू गेटिंग गाइज, किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा है, मैंने जो कॉलम किया उसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा है, लेकिन उसके सामने वाले रोज उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज आ रही है। वीरेश पाल का जो सैलरी था वो आ रहा है। अशोक सिंह नीचे चला गया क्योंकि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने लगाया है, राइट। डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए, क्लियर। अब ये जो है मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, पूरा डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं ये वाला सॉर्ट यूज़ करूँगा, ये वाला सॉर्ट, ये सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स देगा आपको, दिखाई दे रहा है, सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब ये वाला सॉर्ट आपको पूछेगा कि आपको कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग, डायरेक्टली एक लेवल ऐड करके दिया उसने, और उसने एम्प्लॉय कॉलम भी ऐड करके दिया। उसने बोला कि एम्प्लॉय कॉलम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग, कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए ए टू जेड और जेड टू ए आ रहा है, अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो बेसिक सैलरी तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे जरा नोटिस कीजिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्यों, बेसिक सैलरी में वो ऑटोमेटिक ट्रैक कर रहा है कि वहाँ पे वैल्यूज है, नंबर्स है, और यहाँ पे जो नेम है एम्प्लॉयज है, यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के हिसाब से ए टू जेड, जेड टू ए आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बेसिक सैलरी, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आर यू गेटिंग गाइज, ये है सब फंडा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि भाई बेसिक सैलरी
और बेसिक सैलरी के लिए मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहता हूँ, जिसकी ज़्यादा सैलरी वो ऊपर आ जाए। चलिए देखते हैं, मैं एक सॉर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको पूरा डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वो एरर मैसेज कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली जो कॉलम चाहिए उसके हिसाब से ये सॉर्ट किया। विनोद सिंह की सबसे ज़्यादा सैलरी है, किरण काटेकर ये 2 नंबर, मतलब दोनों लगभग सेम सैलरी है, लेकिन वो आपको समझ में आया होगा कैसे है। डेटा अल्फ़ाबेट डिसेंडिंग ऑर्डर में था, इसलिए वो पहले विनोद जाधव का नाम आ गया। सो यहाँ पे इस तरह से आ गया है ये डेटा, राइट। आपको कैसे करना है डेफिनेटली ये समझ में आया होगा। सॉर्ट को करते समय आपको ध्यान रखना है, आपने पूरा डेटा सिलेक्ट किया तो आप ये वाला सॉर्ट यूज़ करोगे, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो आपको अभी दिखाई दे रहा है ये सॉर्ट हो रहा है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय कॉलम को पिक कर रहा है, लेकिन मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग करना है। देखिए, तो अगर मैं डायरेक्टली अगर इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और ये वाला सॉर्ट मुझे करना है, लेकिन मैं अगर ये वाला सॉर्ट करता हूँ तो A to Z वाला सॉर्ट, तो क्या होता है कि वो पहले कॉलम को बाय डिफॉल्ट लेता है। देखिए, पहले कॉलम के अकॉर्डिंग हो गया 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। ये मेरा जो है ना बीच में डेट आ रही है, मंथ, डेट और ईयर फॉर्मेट है, ये मैंने पहले बताया शायद। लेकिन यहाँ पे देखिए मंथ, डेट और ईयर फॉर्मेट में हमारा है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 तारीख, 1 तारीख ये देखो अशोक शंकर जैसा था पहले आ रहा है, डेट वाइज सॉर्ट हो रहा है। अगर मैं डायरेक्ट सॉर्ट करूँगा तो पहला कॉलम पिक करेगा, इसमें जाकर आप कॉलम सेलेक्ट करने के ऑप्शन आ जाते हैं आपको। क्लियर है ये सॉर्ट को और डिटेल में समझते हैं अभी। इसके लिए मैं एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और डिटेल में समझने के लिए, और वो कॉलम है जो है वो डेजिग्नेशन का कॉलम ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क, वर्कर, ऐसे 4 डेजिग्नेशन के अलग अलग इंप्लॉयज ऐड कर दिया और उन्हीं को रिपीट कर दिया मैंने। दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सॉर्ट कैसे करना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से। अब मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, इस डेटा को मैं कंट्रोल ए करूँगा, कस्टम सॉर्ट, मतलब ये सॉर्ट में जाऊँगा, कस्टम सॉर्ट का ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो सॉर्ट है, पहले तो हमें इसमें सॉर्ट करना क्या है वो देखना है। पहले मुझे डेजिग्नेशन वाइज सॉर्ट करना है। देखिए मैं डेजिग्नेशन वाइज सॉर्ट कर रहा हूँ। डेजिग्नेशन A to Z वाइज रहेगा। पहले डेजिग्नेशन क्या रहेगा, A to Z वाइज। उसके बाद A to Z डेजिग्नेशन करने के बाद ऐड लेवल में कर रहा हूँ। ऐड लेवल, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे ऐड लेवल क्लिक किया। अब मैं देन बाय, अगर डेजिग्नेशन A to Z सॉर्ट होता है उसके अंदर मैं एम्प्लॉयज़ को, ध्यान से देखिए, उसके अंदर सेकेंड कॉलम मैंने एम्प्लॉयज़ लिए हैं। अब डेजिग्नेशन को मैंने A to Z दिया, एम्प्लॉयज़ को उसके अंदर मैं Z to A दे रहा हूँ। Z to A मतलब डिसेंडिंग। अब इसे ओके कीजिए, क्या होता है मैं आपको रिजल्ट में समझा दूंगा। ओके कीजिए। अब आप क्लर्क का डेटा पहले दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इसे A to Z किया, तो क्लर्क ABCD वाइज डेजिग्नेशन में क्लर्क पहले आएगा, फिर मैनेजर ABCD वाइज, सुपरवाइजर ये दिखाई दे रहा है, क्लर्क एक साथ आ गए। अब क्लर्क के लेफ्ट साइड में जरा देखो, एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय डिसेंडिंग में आ गए। ये जो क्लर्क का ग्रुप है उसमें एम्प्लॉय विनोद, काले, समीर और अशोक, ये तीनों डिसेंडिंग में आ गए। यहाँ पे भी देखिए मैनेजर ग्रुप में रवि पहले आ रहा है, राज आ रहा है, फिर अशोक आ रहा है, अशोक अल्फाबेट डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, राइट। किरण जो अल्फाबेट डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है ना, सुपरवाइजर में। और वर्कर में भी देखिए ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, वीरेश आ। अब दोबारा देखिए, इसे मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, सॉर्ट में जा रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो है ना मैं चेंज कर रहा हूँ। बस यहाँ पे आपको लेवल तो कैसे ऐड करना है पता ही है, ऐड लेवल करके मैंने किया है। डेजिग्नेशन को A to Z ही रख देता हूँ मैं। एम्प्लॉय को मैं क्या कर रहा हूँ, A to Z कर रहा हूँ मैं। एम्प्लॉय को Z to A नहीं कर रहा हूँ, A to Z कर रहा हूँ मैं। आपको दिखाता हूँ अभी क्या होगा। ओके, तो आप देखिए ये डेजिग्नेशन वैसे ही है, अल्फ़ाबेटिक A to Z, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, विनोद काले ऊपर था, अशोक ऊपर हो गया, क्योंकि ये असेंडिंग है ये ग्रुप के अंदर। सो देन बाय, समझ में आया ना कस्टम सॉर्ट में क्या होता है दोस्तों। ये क्या करता है, उस ग्रुप को पहले सॉर्ट कर लेगा, उस ग्रुप को सॉर्ट करने के बाद उसके अंदर आने वाले वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, जैसे चाहिए वैसे देन बाय ये फील्ड काम की है, ज़रा यूज़ करके देख लेना ये। और ये लेवल नहीं चाहिए आपको तो डिलीट लेवल है, इसी लेवल का कॉपी करना है तो कॉपी लेवल, यहाँ पे डिलीट लेवल, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस भी है कि आप सॉर्ट टू टॉप टू बॉटम, हमारा यही सॉर्ट होता है। सॉर्ट लेफ्ट टू राइट भी है, और केस सेंसिटिव भी दिया है। केस सेंसिटिव यानी कैपिटल वाले पहले आए फिर स्मॉल वाले आए। केस सेंसिटिव समझ में आ रहा है ना, मतलब सपोज अशोक सिंघानिया यहाँ पे कैपिटल वाला नाम है, फिर अशोक सिंघानिया स्मॉल में है, तो अशोक सिंघानिया जो पहला वाला नाम है अशोक वाला, वो कैपिटल वाला पहला कैच कर लेगा, फिर स्मॉल वाला वो केस सेंसिटिव में आ जाएगा, राइट। और सॉर्ट ये केस सेंसिटिव रखना है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से रख सकते हैं आप। सॉर्ट लेफ्ट टू राइट भी है, मतलब अगर आपका डेटा, सपोज मैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो डेटा है ना मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, इस राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करते समय मैं ट्रांसपोज करूँगा। होम टैब में पेस्ट में एक ऑप्शन है, ये नया ऑप्शन आपको जानने मिलेगा अभी। देखिए होम टैब में पेस्ट में
ये ट्रांसपोज ऑप्शन से क्या होता है, डेटा हॉरिजेंटल हो जाता है, राइट। अगर आपको पता नहीं है तो ये एक देखो डेटा कैसे हो चुका है। अब ये हॉरिजेंटल डेटा है आपके सामने। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पे नेम कॉलम दे देता हूँ, नेम हेडिंग, और मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कस्टम सॉर्ट में दोबारा चला जाता हूँ, डेटा सॉर्ट। यहाँ पे मैं ऑप्शन में चले जा रहा हूँ, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, ये ऑप्शन मैंने चेक किया। अब ओके कीजिए। अब असेंडिंग तो ऑलरेडी वो नहीं है, हाँ असेंडिंग नहीं है, असेंडिंग रखते हैं क्योंकि अशोक सिंघानिया नहीं है, तो मैं इसे असेंडिंग करता हूँ। तो असेंडिंग करने के बाद देखिए, सॉरी इधर मैंने पहले रो नहीं सिलेक्ट किया, रो 1 और 2, रो 2 को सिलेक्ट करना है मुझे। रो 2 में डेटा है हमारा, देखिए रो 2, यहाँ पे सॉर्ट बाय रो 2, असेंडिंग, ओके कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है ये नेम भी आ गया, हेडिंग की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली हमें। एक काम कीजिए, इस नेम को हटा दीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर जाइए डेटा में, सॉर्ट में, यहाँ पे देखिए रो नंबर 2 को, देन बाय को हटा देना है हमें, इसकी ज़रूरत नहीं। रो नंबर 2 को हम A to Z करेंगे, ओके करेंगे, देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। तो आप ऐसे डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, हॉरिजॉन्टल डेटा को भी कर सकते हैं अगर आपको हॉरिजॉन्टल डेटा को करना है तो। ये मैं रख देता हूँ, आपको प्रैक्टिस सीट में मिल जाएगा ताकि आपको याद रहेगा कि हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेटा पे भी करना है सॉर्ट। एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है जो कि कस्टम सॉर्ट के अंदर यहाँ पे मैं बताऊँ, दैट इज़ माई डेटा हैज़ हेडर्स। ये जो ऑप्शंस रहता है, सपोज़ अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग वाला देखो ये क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑप्शन चेक किया है। तो ऑप्शन में जाओ, इसे हटा दो, मतलब ये रखो सॉर्ट टॉप टू बॉटम, ये डिफ़ॉल्ट रहता है, सॉर्ट टॉप टू बॉटम ही रखो, तभी आपको यहाँ पे कॉलम मिलेगा। अब आपने यहाँ पे देखो कॉलम 1 2 3 4 ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नहीं मेंशन किया कि माय डेटा हैज़ हेडर्स, राइट। अगर मैं ये मेंशन कर देता हूँ, जैसे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, आर यू गेटिंग, ये क्या चीज़ है, समझ में है ना। अगर आप ये अनचेक करते हो यहाँ से तो आपको ये कॉलम 1 2 3 4 ऐसा बताएगा क्योंकि आपने डेटा के हेडर ही मेंशन नहीं किए, और ये भी सॉर्ट हो जाएंगे, एम्प्लॉय भी नीचे चला जाएगा, ये भी अल्फ़ाबेट माना जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ये हेडर्स को हमें सॉर्ट नहीं करने, हेडर को नहीं लेने भाई वहाँ पे। सो माई डेटा हैज़ हेडर ले लो, और फिर यहाँ पे देखिए हेडर अपनी जगह पर रहेगा, उसके हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉर्ट के बारे में। अब हम फिल्टर भी जान लेते हैं, इसी पार्ट में फिल्टर भी जान लेते हैं। फिल्टर भी ईजी है, फिल्टर पूरा डिटेल समझ लेते हैं। कंट्रोल ए कीजिए, फिल्टर क्लिक कीजिए। जैसे फिल्टर क्लिक करते देखिए फिल्टर अप्लाई हो रहा है, आपको ये ड्रॉप डाउन मिल रहा है, एक छोटा सा एरो है ना। ये छोटा सा जो एरो है वो काम की चीज़ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसमें वो बताया कि कितनी यूनिक चीज़ें हैं, रिपीटेड चीज़ें वो फिल्टर दिखाएगा नहीं। क्लर्क 10 बार लिखा है नहीं दिखाएगा, क्लर्क एक ही बार दिखाएगा। और अब आपको क्लर्क का डेटा ही चाहिए तो सिलेक्ट ऑल पे अनचेक कीजिए, मतलब हटा दीजिए चेक। अब क्लर्क पे क्लिक कीजिए, क्लर्क चेक रखिए, खाली क्लर्क का डेटा दिखाई देगा, है ना। फिल्टर इंटरेस्टिंग। आप चाहते हैं नहीं नहीं मुझे क्लर्क नहीं, मुझे मैनेजर का डेटा चाहिए, या क्लर्क मैनेजर और सुपरवाइजर का दोनों का चाहिए, तो दोनों को चेक रखिए। मैं क्या क्या कर रहा हूँ दिखाई दे रहा है आपको, जो चाहिए वो चेक रखिए, जो नहीं चाहिए अनचेक रखिए। और उसका फिल्टर हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप क्लियर फिल्टर कर सकते हैं, क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेजिग्नेशन फिल्टर। अच्छा, ये जो फिल्टर मैंने यहाँ से अप्लाई किया उसकी शॉर्टकट की है Alt+T, मैं Alt+T यूज़ करता हूँ। इस तरह से आप ये कर सकते हैं, या फिर उसको Ctrl+Shift+D से भी अप्लाई किया जाता है। Ctrl+Shift+D फिलहाल यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिल्टर की शॉर्टकट की मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है Alt+T, तो फिल्टर अप्लाई हो जाता है। और फिल्टर में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, जैसे आपको दिख रहा है। आप इसके लिए कर सकते हैं, हर एक कॉलम के लिए फिल्टर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बताया नीचे का, यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट फिल्टर्स करके दिखाई दे रहा है ना, टेक्स्ट फिल्टर्स। तो अगर मैं टेक्स्ट फिल्टर्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ढेर सारे फिल्टर्स आपको मिलते हैं। आपको पूछता है वो इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, बिगिन विथ, एंड्स विथ, कंटेंट्स, डज नॉट कंटेन, आपको जो चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ अप्लाई करने के लिए। सपोज मैंने कंटेंट्स वाला ले लिया, कंटेंट्स। कंटेंट्स पे क्लिक किया, कंटेंट्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे रिपीट सरनेम के लोग देखना चाहता हूँ, जैसे कि जादव सरनेम या वर्मा सरनेम के लोग देखना चाहता हूँ। मैंने वर्मा लिख दिया, एंड नाउ चेक इट आउट गाइज, वर्मा सरनेम के सब लोग आ जाएंगे, राइट। फिल्टर को यहाँ पे क्लियर कर दो, दोबारा देखो, क्लिक करो, टेक्स्ट फिल्टर्स में जाओ, एंड डज नॉट कंटेन। तो मुझे सपोज डज नॉट कंटेन मतलब वो लोग नहीं चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे काले सरनेम के लोग नहीं चाहिए। काले सरनेम के 2 लोग हैं, काले संतोष, काले विनोद, काले। काले गायब, बाकी के आ जाएंगे, सब गोरे आ जाएंगे। आई मीन काले काले सरनेम के लोग यहाँ से गायब कर दिया मैंने। समझ में है ना आपको डज नॉट इक्वल टू क्या करता है। तो इस तरह से फिल्टर काम करता है। इसमें इक्वल टू वाला भी ले सकते हैं आप, एग्जैक्टली नाम लिखना पड़ेगा फिर इक्वल टू के लिए। आप डज नॉट इक्वल टू, बिगिनस विथ,
एंड्स विथ, बिगिनस विथ का मतलब होता है कि ए से स्टार्ट होने वाले, बी से स्टार्ट होने वाले। ए से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है? 2 लोग हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड होने वाले भी ले सकते हैं। ये फ़िल्टर यहाँ पे इस तरह से काम करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे फ़िल्टर के अंदर सॉर्ट भी दिया है, यहाँ से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट में और एक चीज़ होती है, सॉर्ट बाय कलर। एंड फिल्टर में और एक चीज़ होती है, फिल्टर बाय कलर, जो अभी हाईलाइट नहीं है। क्यों हाईलाइट नहीं है सॉर्ट बाय कलर और फिल्टर बाय कलर? क्योंकि हमारे डेटा में कोई कलर ही नहीं दिया हमने। अगर मैं कलर दे देता हूँ तो फिर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ। इसको सपोज मैंने कलर दे दिया, इन तीनों को मैंने कलर दे दिया। मैं कलर दे देता हूँ, मैं ये बैकग्राउंड वाला कलर दे देता हूँ, ये मैंने कलर दे दिया ब्लू वाला, और इन तीनों को कलर दिया मैंने फिर से वही वाला। अब मैंने इन इन दोनों को कलर दिया, यहाँ पे दूसरा कलर मैं ले रहा हूँ येलो वाला, और इन दोनों को कलर, इसको दे दिया येलो वाला और इसको दे दिया येलो वाला। अब आपको दिखाई दे रहा है कुछ कलर है डेटा यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट बाय कलर कर रहा हूँ। सबसे पहले सॉर्ट बाय कलर, है ना इंटरेस्टिंग? सॉर्ट बाय कलर, अब ये कलर से सॉर्ट होगा। ये कलर वाले एक साथ आएंगे, ये कलर वाले एक साथ, एक कलर वाले एक साथ। अंडू कर दो, अंडू। सॉर्ट बाय कलर समझ में आया? ये वाले दिखाई दे रहे हैं सॉर्ट बाय कलर, ये ऊपर आ जाएगा अगर ये कलर क्लिक करता हूँ। फिल्टर बाय कलर करता हूँ तो यही वाले दिखाएंगे, ये कलर वाले, बाकी के गायब। और फिल्टर बाय कलर करता हूँ यहाँ पे ये वाला, तो ये वाले आज जाएंगे। क्लियर? ओके गाइज, जो मुझे बताना था इसमें मैंने बता दिया। फिल्टर और सॉर्ट कैसे काम करता है वो भी मैंने बताया, लेकिन नंबर्स के लिए फिल्टर कैसे काम करता है वो भी देखिए। क्योंकि यहाँ पे अभी नंबर फिल्टर आता है जब आप नंबर लेते हो। जब आपने टेक्स्ट लिया था, टेक्स्ट आया था, अब नंबर आ रहा है। नंबर में लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, बिटवीन सारी चीज़ें रहती है। जैसे आपको इसमें टॉप 10 वालों का निकालना है रिकॉर्ड, तो टॉप 10 दिखाई दे रहा है। टॉप 10 का फिल्टर हो क्या आएगा, मतलब मैं टॉप 5 करना चाहता हूँ फिलहाल, टॉप 5। तो इसमें जिसकी ज़्यादा सैलरी है वही लोग, 5 लोग वही दिखाई देंगे। नंबर वाइज आप दिखा सकते हैं ऐसे। क्लियर? फिल्टर यहाँ पे नंबर है तो नंबर फिल्टर्स में लेस दैन ग्रेटर दैन भी करके देख सकते हैं। लेस दैन से ही होगा, उससे कम वाली वैल्यूज़ ग्रेटर दैन से होगा। लेस दैन देखिए, लेस दैन मुझे चाहिए, लेस दैन 15,000, 15,000 से नीचे जिनकी सैलरी है वो यहाँ पे आ जाए। तो मैंने 15,000 टाइप किया है ना। 15,000 से नीचे वाले किसी का शायद रहेगा, पता नहीं, देखते हैं। ओके करते हैं, किसी का भी नहीं है। गलत, गलत जवाब, गलत फिल्टर दोस्तों। नंबर फिल्टर्स में दोबारा जाइए, लेस दैन यहाँ पे 25,000 कर देते, 25,000 है, इतने सारे लोग हैं। सो यहाँ पे फिल्टर हो चुका है डेटा, और वैसे ही आप फिल्टर कीजिएगा। फिल्टर कमाल की चीज़ें यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, शॉर्ट भी देखिएगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 11। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 12 के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज।